अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआएं कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं रिजवान सर की वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में करके दिखा दिया वो राजनेता का या नेता का काम नहीं। जानते हो साथियों, इस चुनाव में भाजपा जम्मू एंड कश्मीर की लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। डू यू नो दिस? जो लोकतंत्र को बलि चढ़ाया था 1950 के दौर में दोनों भाइयों ने मिलकर, उसके बाद जब जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र को बलि चढ़ाया था इन दोनों भाइयों ने मिलकर, उनको तीन भाइयों ने मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और डोभाल साहब ने उस लोकतंत्र को जम्मू एंड कश्मीर में बहाल करवा दिया। ये स्टेट नहीं है, अभी सिर्फ ढील दी गई है, बेलगाम नहीं किया गया है। मजा तो अभी आने वाला है और तभी आने वाला है जब उमर अब्दुल्ला 370 की बात करेगा और लोग माइक लगाकर राहुल गांधी से पूछेंगे कि इस बयान पर आपका क्या कहना है। तो साथियों, उमर अब्दुल्ला से जब सवाल पूछा गया कि आगे आप कैसे देखते हैं, सरकार कैसे बनेगी, तो जरा गौर से सुनिए उनका बयान, एक एक शब्द पकड़ के चलिएगा और अगर ना पकड़ पाए, चूक जाएं, तो मैं पकड़ के आप लोगों को बताऊंगा। पर ध्यान दीजिएगा, कहीं 370 सुनने को मिल रहा है। सेंटर और जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनेगी उसमें जो तालमेल होगा वो कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये अब हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मरकज़ के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो रोज़गार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो रियासत का दर्जा चाहते हैं, वो बिजली में एक राहत चाहते हैं, अन्य उनके जो मुश्किलात हैं वो उन मुश्किलातों का हल चाहते हैं और वो मुश्किलातों का हल नई दिल्ली के साथ झगड़ा करके नहीं होगा। सही बात कही, सीधे अकलमंदी, यही अकलमंदी है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार कल से मैं हूं बहुत खुश। कल मैंने जल्दीबाजी में 10 मिनट का वीडियो बनाया था जिसमें मैं हरियाणा पर भी बोला था और इस नतीजों के बाद भैया मैं जम्मू एंड कश्मीर पर बोलना चाह रहा था, क्योंकि चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर का ही मेरे भाई फॉलो कर रहा था। शब्द पकड़े, रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, लड़ने के लिए नहीं दिया, स्टेटहुड चाहते हैं। भैया 370 कहीं सुनाई दिया? नो, ये एक बयान है, 3 बयान आ चुके हैं और तीनों में अभी तक 370 का उल्लेख नहीं है कि 370 बहाल होगा। 370 में बाद में विश्लेषण करूंगा। फिर से एक बार दोहरा दूं, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा होगा, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा जीत के आई है और पहली बार जब जीत के आई थी उसके बाद 2014 के बाद अब जो सीटें आई हैं उससे ज्यादा आई हैं, जो बहुत मुबारक के योग्य चीज है, शुभकामनाएं। लेकिन कल भी मैंने वीडियो में साथियों ये बात बोली थी, ये चीज बीजेपी पहले भी अचीव कर चुकी है और भी पार्टियां वामपंथी बंगाल में अचीव कर चुके हैं और अलग अलग राज्यों में ये चीजें पहले अचीव हो चुकी हैं, जबकि राजनीतिक नजरिए से बड़ा मुश्किल काम है। पहले कांग्रेस के दौर पर ये बड़ी आसानी से अचीव हो जाता था, लेकिन आजकल जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चुनाव जीतना और हारना राजनेता, पार्टी और इनका काम है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में करके दिखा दिया वो राजनेता का या नेता का काम नहीं। मेरे भाई यकीन करो, वो एक स्टेट्समैन का काम है, वो एक विजनरी का काम है। जैसा मैंने बताया, एक राज्य में 3 बार चुनाव जीतना बहुत से प्रधानमंत्रियों के दौर में उनकी पार्टियां अचीव कर चुकी हैं। तीसरी बार बोल दो, हाँ, लेकिन है बहुत मुश्किल और मुबारक के योग्य काम है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन 78 साल में जो कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
करने की सोच भी नहीं सकता था, वो नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और डोभाल साहब ने करके दिखाया है। गुलजारी लाल नंदा ने लोकसभा में खड़े होकर बोला था कि 370 दीवार नहीं, एक टनल है जो भारत को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ती है। इस 370 को डिस्टर्ब करोगे तो टनल बंद हो जाएगी, पहाड़ गिर जाएगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। 370 हटाना, बिना गोली चले 370 हटाना, अपना वादा पूरा करना, उसके बाद परसीवन करवाना, उसके बाद यहाँ चुनाव करवाना, वाह 75-80% तो टारगेट अचीव करके नरेंद्र मोदी ने वो दिखा दिया जो कोई सोच नहीं सकते थे। सही बात। सोचो साथियों, जो आज हरियाणा की जीत में तुम जम्मू एंड कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी की जीत एज अ स्टेट्समैन, नॉट एज अ नेता, भूल रहे हो। तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत बेईमानी कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी के साथ। ट्विटर पर, हर सोशल मीडिया हैंडल पर नरेंद्र मोदी जी को जाके पहले जम्मू एंड कश्मीर की उनकी जीत के लिए बधाई दो। सही बात। सोचो क्या होता, गोली चलती, बॉयकॉट की कॉल्स आती, 15-18% वोट पड़ता, चुनाव कॉन्ट्रमांड होते, क्या होता। पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मीडिया नरेंद्र मोदी को कटघरे में ले जाकर खड़ा कर देता, और ये एहसान फरामोश, वतन फरामोश, नमक फरामोश को मौका मिलता कि उड़ गया सपना। अरे 370 तो भैया आएगी आएगी, पिट गया नरेंद्र मोदी, बर्बाद हो गया नरेंद्र मोदी। अगले ने चुनाव करवाए, जो लोकतंत्र को बलि चढ़ाया था 1950 के दौर में दोनों भाइयों ने मिलकर, उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र को बलि चढ़ाया था इन दोनों भाइयों ने मिलकर, उनको 3 भाइयों ने मिलकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और डोभाल साहब ने उस लोकतंत्र को जम्मू एंड कश्मीर में बहाल करवा दिया। और जिन पर आरोप लगता था ये तानाशाह हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक लोकतंत्र को बहाल किया जाता है। राजनेता अपना स्वार्थ देखता है, स्टेट्समैन राष्ट्र देखता है। कोई मुझे बताएगा कि 370 हटाना, वो प्रेशर झेलना, उसके बाद परसीवन कराना, उसके बाद शांतिपूर्ण चुनाव कराना, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या स्वार्थ था? लोग कह रहे थे परसीवन हो रहा है, जम्मू की इतनी सीटें बढ़ा दी जाएंगी, बीजेपी को मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। कुछ हुआ ऐसा? नरेंद्र मोदी का क्या स्वार्थ था, ये सोचो। कोई स्वार्थ नहीं था उस आदमी का। उस आदमी ने वहां पर उस राज्य में वो चीज करके दिखाई, और 370 उमर अब्दुल्ला के बयान से फिलहाल गायब हो गया। सोच ऐसी आती है कि यार ये तो स्टेटहुड है, चुनाव हो गया मतलब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गया ना, ये स्टेट नहीं है। अभी सिर्फ ढील दी गई है, बेलगाम नहीं किया गया है। लगाम में ढील दी गई है चेक करने के लिए। अभी ये यूनियन टेरिटरी है, खुला खेल फर्काबादी नहीं होगा। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से हो के निकलेंगी और मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो मुख्यमंत्री से या विधानसभा से हो के निकलेंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से होकर दिल्ली तक पहुंचकर उन पर फाइनल मोहर लगेगी, सील लगेगी किसी भी नीति पर, किसी भी नीति पर। तो ये है, तो परेशान ना होइए। 370 उमर अब्दुल्ला पीछे कर चुके हैं, और अभी ये स्टेटहुड नहीं है, अभी और चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद 5 साल बाद देखा जाएगा कि स्टेटहुड एब्सोल्यूट इनको दिया जाए या ना दिया जाए। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी से वहां पर भले 8 सीटों का एक समर्थन लेना पड़ रहा है। और जो लोग कह रहे हो ना कि 370 का 370 में, अरे मेरे भाई, अरे मेरे लाल, अरे माय डियर, मजा तो अभी आने वाला है और तभी आने वाला है जब उमर अब्दुल्ला 370 की बात करेगा और लोग माइक लगाकर राहुल गांधी से पूछेंगे कि इस बयान पर आपका क्या कहना है, आप किधर खड़े हैं। सोचो अगर उमर अब्दुल्ला का ये बयान आता है कि 370 बहाल होनी चाहिए, और राहुल गांधी के माइक लगता है, तो राजनीतिक दृष्टि से अगर राहुल गांधी कहता है कि मैं उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ा हूं, तो भी राहुल गांधी की वाट लगी। और राहुल गांधी अगर ये कहता है मैं 370 को लेके उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं खड़ा हूं, तो यानी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के फैसले को हरी झंडी दिखा दी, और राहुल गांधी फाइनली 370 को लेके नरेंद्र मोदी की छतरी के नीचे आ गए। तो बेटा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, 370 का जब मुद्दा उठेगा
तो वो बीजेपी के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं होगा। सारी परेशानी की पर्ची फटेगी राहुल गांधी के ऊपर कि बेटा अब तुम बताओ तुम किधर खड़े हो, इधर खाइए, इधर कुआं है, इधर जाएगा तो राजनीतिक दृष्टि से मरेगा, उधर जाएगा तो राजनीतिक दृष्टि से मरेगा। ठीक, अब जब राजनीतिक दृष्टि की बात आई है तो जानते हो साथियों, इस चुनाव में भाजपा जम्मू एंड कश्मीर की लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। डू यू नो दिस? If you don't know this, then listen to the statistics. भाजपा को इस चुनाव में बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है और जितने भी राजनीतिक दल लड़ रहे थे भाजपा नंबर 1 बन के उभरी है 25.5% वोटों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले हैं 23.5% वोट, कांग्रेस को मिले हैं 11.9% वोट और पीडीपी को मिले हैं 8.8% वोट। भाजपा इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सीट्स। ये भाजपा का बेस्ट परफॉर्मेंस है, 29 सीट्स, और कांग्रेस का वर्स्ट परफॉर्मेंस है और पीडीपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस है। और सबसे शानदार बात कि भले उमर अब्दुल्ला वहां का मुख्यमंत्री बना रहेगा, उसे उन इंडिपेंडेंट से, भले उसने कहा है कुछ इंडिपेंडेंट हमारे टच में हैं, पर जमाते इस्लामी से या इंजीनियर राशिद की पार्टी से सपोर्ट नहीं लेनी पड़ रही है। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उसने कहा मरकज से हम नहीं बिगाड़ सकते, मरकज का मतलब है सेंटर, यानी दिल्ली से हम नहीं बिगाड़ सकते और ये वोट लड़ने के लिए नहीं दिया गया है। अब 5 साल का दौर जम्मू कश्मीर को एब्सोल्यूट स्टेटहुड की तरफ ले जा सकता है जब मरकज सेंटर के साथ मिलकर, वहां की राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करे जम्मू कश्मीर में को एक बेहतर भविष्य देने के लिए। और जब 5 साल बाद चुनाव होगा, आज की बात नोट कर लो, उस दिन भी बीजेपी का जम्मू एंड कश्मीर में वोट देख लेना कितना होगा और सीटें कितनी होंगी। और जो मैं कह रहा था, राजनीति में जीत हार लगी रहती है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया, ये 78 साल में कोई करने की सोच भी नहीं सकता था। चलते चलते जम्मू का भी हाल बता दूं, 29 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, एक जगह जीत कर आई है। तो चाहे राजनीतिक दृष्टि से, चाहे सीट्स के नजरिए से, चाहे वोटिंग परसेंटेज के नजरिए से, चाहे लोकतंत्र के नजरिए से, चाहे देश की यूनिटी, एकीकरण, एकता, अखंडता के नजरिए से, चाहे नैरेटिव के नजरिए से, चाहे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के नजरिए से, नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा के लिए बधाई है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए सलूट है और उस आदमी को सलाम है। ये देश आने वाले कई सदी तक अपने इस काम के लिए नरेंद्र मोदी को देखना याद करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। वाह, कमाल की वीडियो थी। बिल्कुल यार, कमाल की होनी है, क्योंकि जो एक रिज़ल्ट आए हैं ना 25%, वो बहुत हाई रिज़ल्ट हैं। और ये नहीं है कि किसी जमात को साथ मिलाकर या ऐसे करके वोट इकट्ठे करके आ गए हैं, अपने दम पर आए हैं, अपने पावर पर आए हैं। क्योंकि पावर इसी चीज़ को देखते हुए कि जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने एक वहाँ पर काम किया है ना, इस पार्टी ने, वो कोई भी नहीं कर सकता था। चाहे वो आर्टिकल 370 हो या लोगों को एक ऐसी रियलिटी दिखाना कि आप जिस रास्ते पे चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक आपके काम का नहीं है। मतलब ये जो पथराव करते हैं, जो ये चीज़ें करते हैं, कभी कोई वो निकल रहा है टोली, वो पत्थर मार रही है, कभी कुछ कर रहा है, ये चीज़ें नहीं चलने वाली। उन्होंने एक, जब लोगों को पता चला है ना, या उन्होंने एक रियलिटी देखी है, तो आपके सामने उन्होंने खुलकर बीजेपी को एक वोट दिए हैं। उन्होंने ये बोला है आगे आए सरकार, और यही है कि हमें ना दे सकती है आगे नौकरी, जॉब, जो भी चीज़ें हमें बेस्ट उनका भविष्य हो सकता है। और उमर अब्दुल्ला वाकई यार, उनकी हमने आज जो बातें सुनी है ना, आज उनके मुंह से 370 सुना ही नहीं। मतलब इनकी कोई भी एक होती थी ना बात, तो स्टार्ट इससे होती थी, दरमियान में, एंड में बस यही लफ्ज़ चलते रहते थे। लेकिन अब है कि अब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया और पीएम मोदी की पार्टी
उभरी है यार वहाँ पे। नहीं वाकई सही बात है। एक जब एक इलेक्शन से पहले एक जो एक माहौल बनाया गया था ना, एक खास करके एक इंडिया में और दूसरा एक पाकिस्तान में, कि अभी एक इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन एक बहुत एक बड़ी चाल है कि कश्मीर की। लेकिन यार इमेजिन करें आप, एक जैसे एक नैरेटिव बना हुआ है ना पूरे एक वर्ल्ड में, खास करके एक बीजेपी जो पार्टी है ना उसका, कि ये एक मतलब कि इनकी एक और थ्योरी है, ये एक और चीज़ों से चलते हैं और ये एक फसादी एक पार्टी है। लेकिन आज जो एक हरियाणा का आप रिज़ल्ट देख लें, कि जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट देख लें, कश्मीर का सबसे एक इंटरेस्टिंग मतलब कि एक रिज़ल्ट है, क्योंकि जैसे उधर की एक यूथ चाहती थी ना कि हमें ये पार्टी नहीं पसंद, या हम नहीं चाहते कि बीजेपी इधर आ जाए या एक हम पर एक हुकूमत करे, तो वो एक नैरेटिव सारा एक गलत साबित हुआ है। क्योंकि अब जो लोग उधर के हैं ना भाई, वो वाकई चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक डेवलपमेंट हो इधर, और काफ़ी हुई भी है। एक हाल ही में देख ले, एक कश्मीर पर बड़े बड़े एक प्रोजेक्ट और बड़े बड़े एक अनाउंसमेंट हुई है, खास करके एक बजट को लेकर, तो लोग सब चीज़ें एक देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी का उधर से जीतना वाकई काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि सबसे एक ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए था ना, वो एक उसकी टोन के ऊपर करना चाहिए था कि वो बोल क्या रहा है। क्योंकि एक टाइम था यार, देख लो कि यही लोग थे जो कि एक इनके पास 2-3 चीज़ें होती थी, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर ये कुछ दिनों में एक 370 था। लेकिन आज वही बंदा है कि जो कि मतलब एक इस चीज़ के ऊपर एग्री हो रहा है, या एक इस चीज़ के ऊपर एक खुल के बोल रहा है कि भाई हम एक मरकज़ के साथ किसी किस्म का एक जो है ना वो टकराव नहीं चाहते, हम उनके साथ मिलकर एक मामलात को एक चलाना चाहते हैं, जिसके लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ के लोगों को एक रोज़गार की, या जो भी एक रेलिवेंट एक लाइफ से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, जो भी एक जो है ना वो इम्पोर्टेंट है वो चाहिए। तो एक ऑलरेडी वहाँ पे काम हो भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी यही कोशिश है कि अब हमें इन चीज़ों से निकलना होगा, क्योंकि ये एक उनकी मजबूरी अब बन गई। उसकी वजह ये है कि एक उनका जो भी एक सीन था ना, जो भी एक उनका एक बयानिया था ना, वो अब एक बिकता नहीं है। जो भी एक वो काम करते थे ना, वो अब कोई एक ख़रीदता नहीं है। मतलब ये कि एक नफ़रत जो एक फैलाते थे। लेकिन हर एक जो है ना वो बंदे की अब कोशिश है, या हर एक जो वालद या एक उसके कोशिश है कि उसके बच्चे एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें, उनको एक अच्छी स्टडी मिले, एक अच्छा रोज़गार मिले, अपनी सुकून से वो लाइफ गुजारे। लिहाजा अब इनको भी समझ लग गई इस चीज़ की, इसलिए ये अब कोशिश कर रहे हैं कि हम वो चीज़ें थोड़ी सी पीछे रख के अपनी सियासत भी बचाएं, और एक आपने एक जो भी एक टेरिटरी इनकी है, या जो भी इनका एक है, उसको एक आगे लेके चले। तो ये एक बहुत एक अच्छा स्टेप है उनका। बाकी भी एक रिजवान सर ने एक जिस तरह बताया ना कि ठीक है, हरियाणा का इलेक्शन भी इम्पोर्टेंट था, उसकी वजह थी कि एक माहौल ऐसा बन चुका था जिस जैसे एक जनरल इलेक्शन हुआ है उस वक़्त, कि भाई मामला जो है ना वो पीएम मोदी जी के हाथ से निकलने लग गए हैं। क्योंकि एक जो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था, उस हिसाब से वोट जो है ना वो पड़ा नहीं है। क्योंकि बाद में जो एक लोगों के जो एक थोड़े से रिव्यू देखे, उसमें यही था कि एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मामला थे खराबी की तरफ गए, अदरवाइज़ ये चीज़ें होनी नहीं थी। लेकिन हरियाणा का इलेक्शन को एक उस नज़र से देखा जा रहा था कि शायद उसका इम्पैक्ट भी एक इधर देखने को मिलेगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं। अब दोबारा वही वोटर है, उसने भाई एक जान लड़ाई है, और एक दोबारा एक अच्छी जो पहले से ज़्यादा एक सीटें लेके इलेक्शन जिताया हरियाणा के अंदर। लेकिन बिल्कुल एक बात करनी चाहिए भाई कश्मीर के ऊपर, एक कश्मीर की एक तब्दीली के ऊपर, एक उसके अंदर जो लोगों के अंदर चेंज आया उस चीज़ के ऊपर, खास कर एक जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर, ये एक अच्छी भाई वाकई बहुत बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।